नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। आपका स्वागत है शिव आदि शक्तिमान चैनल पर। आज का विषय है प्रकृति का संदेश। अच्छा दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि प्रकृति हमें क्या संदेश देती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हम इस संसार में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं और सभी क्रियाकलाप करते हैं और समय आने पर इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर नाश्वर है, यह आप जानते हैं। पर आपको यह संसार प्रकृति समय समय पर कुछ बताना चाहती है। यह हमारे अच्छे के लिए होता है, जिसे हमें समझना चाहिए। यह संदेश हमें कभी प्रत्यक्ष रूप से, कभी अप्रत्यक्ष रूप से मिलती है। यह केवल हमारे लिए ही होता है, पर इसे समझना संभव है। जो इस संकेत को समझ लेता है, वह अपने आने वाले जीवन में सभी परेशानियों से लड़ते लड़ते इस संसार को जीत लेता है, अर्थात अपनी सारी परेशानियों को हल कर लेता है। कई लोग इसे समझ नहीं पाते, जिससे वे परेशानी में फंस जाते हैं, जिससे उन्हें तकलीफ होती है, दिक्कत आती है, काम रुक जाता है, तबीयत खराब हो जाता है, अनेक परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। पर हमें इस परेशानी से डरना नहीं है। हमें इस परेशानियों को हल करना है, अपनी सारी परेशानियां दूर करनी है। पर यह परेशानी क्यों आई, इसका कारण जानना चाहिए। इसी सभी परेशानियों को दूर करने के लिए प्रकृति हमें समय समय पर अपना संदेश देती है, जिसे हमें समझना होता है। यह संदेश हमें कई माध्यमों से मिलता है, जैसे किसी की सलाह से, चलचित्र से के माध्यम से, किसी के क्रियाकलाप से देखकर हमें समझना होता है। हर चीज़ को आसानी से समझा नहीं जा सकता, पर इसे समझना होता है। अगर हम नहीं समझ पाते हैं तो प्रकृति हमें एक और माध्यम देती है, जिससे हम इस परेशानियों से लड़ते हैं और इसका सामना करते हैं और अपनी परेशानियों को दूर करते हैं। ये माध्यम है स्वप्न के माध्यम से। प्रकृति हमें स्वप्न दिखाती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पर हमें समझना होगा। यह स्वप्न हमें कई माध्यम से आते हैं जो हमें संकेत देते हैं, पर ये स्वप्न हमारे मानसिक ना हो। अगर स्वप्न हमारे मानसिक होंगे तो ये हमारे चल रहे विचारों के होंगे। हमें समझना होगा क्या ये मानसिक हैं या हमें सांकेतिक हैं। दोस्तों, आपने अगर चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, सेकंड पार्ट के लिए इंतज़ार कीजिए। ओम नमः शिवाय।